नमस्कार दोस्तों। आज एक और कहानी हम लोग दोस्तों साथ में लेकर आए हैं। हमारे साथ सोनालिका जुड़ी हुई हैं। सोनालिका ने बैंक ऑफ इंडिया में एज ए पीओ ज्वाइन अभी होने वाली हैं और इनका सिलेक्शन हो चुका है। तो सारी कहानी जानेंगे और आप लोगों की जो सवाल होते हैं ना कि कैसे प्रिपरेशन की जाती है और प्रिपरेशन के दौरान जो समस्याएं आती है उनको ओवरकम कैसे करते हैं, वो सारे सवाल मैंने लिख रखे हैं और मैं पूछूंगा अभी सोनालिका से। सोनालिका, आपका स्वागत है। बताइए अपने बारे में और सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। मेरा नाम सोनालिका ओझा है। मैं उड़ीसा से हूँ और मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में हुआ है। बैंक ऑफ इंडिया में पीओ। यस सर, आईपीएस बहुत बढ़िया। पीओ। बहुत बढ़िया। तो सोनालिका ये बताइए, अब जब रिजल्ट निकला परसों तो आपको सबसे पहला स्टार्ट में थॉट क्या था? रिजल्ट आने से पहले आपका स्कोर जो आया होगा उसके अकॉर्डिंग कि होगा कि नहीं होगा, डाउट में थे कि नहीं पक्का थे? मेरे मेंस के मार्क बस 4 मार्क्स ज्यादा थे कट ऑफ से। तो इसलिए मैं थोड़ी परेशान थी कि होगा या नहीं, और इंटरव्यू भी ठीक ठाक गया था। हम्म। जब हो गया तो बहुत ही खुशी हुई सर। घर में सबको बताया, क्या रिएक्शन था पहला? फिर सब सब बहुत ही खुश हो गए सुनकर। चलो बहुत बढ़िया। तो सोनालिका बताइए, कितने टाइम से आप प्रिपरेशन कर रहे हैं? सर मैं 2023 के बीच बीच से ही स्टार्ट की थी अपनी प्रिपरेशन। और इससे पिछले साल भी मैं आईबीपीएस पीओ में बस 0.7 मार्क्स से ही रह गई थी। हम्म। ये मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। सेकेंड अटेम्प्ट में आपने सिलेक्शन ले लिया, बहुत बढ़िया। मुझे अब ये बताइए, देखिए सब स्टूडेंट्स ना कुछ सवाल पूछना चाहते हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अपकमिंग है। जिनका पहला सवाल ये होता है कि हम लोग जब टारगेट करते हैं सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ना है और उन सारे सब्जेक्ट्स की क्लासेस लेनी है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, मॉक पेपर भी लगाना है, तो कैसे इस टाइम को मैनेज किया जाए? कितना टाइम ओवरऑल लग जाता है दिन भर में? और कैसे में आप कैसे मैनेज करते हैं? तो पहले तो हमें सिलेबस को अच्छे से समझना चाहिए और उसको कंप्लीट करना चाहिए। हम्म। फिर हमें रोज सारे सब्जेक्ट, ऐसे नहीं कि कोई एक सब्जेक्ट से ज़्यादा पढ़ लिया किससे कम पढ़ लिया, हमें सब सब्जेक्ट ही रोज प्रैक्टिस करनी चाहिए। और सारे सब्जेक्ट अगर हम नहीं एक ही सब्जेक्ट को अगर पकड़ के पढ़ेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। टाइम कैसे फिर मैनेज करते हैं आप दिन भर में? बच्चे कहते हैं सर बहुत सारी एकदम टाइम चला जाता है, चारों सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, कैसे आप मैनेज करते थे? सर नहीं सर, मैं एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाती हूँ। दिन में फर्स्ट स्कूल जाती हूँ सुबह और 1-2 बजे लौट कर आती हूँ, फिर खाना खा के फिर पढ़ने बैठ जाती हूँ। क्या बात है, ये फिर हुई ना बात! आपने तो कमाल की बात बताई, आप तो काम भी करते हैं। याद आ गया, कल मेरी आपसे बात हुई थी, आप स्कूल में थे, आपने कहा स्कूल के बाद लौटकर फिर वीडियो करेंगे, राइट? आप ही से बात हुई थी। दोस्तों, जितने भी लोग देख रहे हैं जो जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत कमाल की चीज है। आप तो अब शानदार तरीके से बताइए आप कैसे टाइम मैनेज करते हैं। तो काफी मुश्किल रहता होगा स्कूल जाना, आना, फिर टाइम बचना, दिमाग भी थकता है स्कूल में। जी आओ। सर, तो मैं स्कूल स्कूल से आकर ही खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद फिर पढ़ना शुरू कर देती हूँ। बीच में अगर आधा घंटे का ब्रेक लेना हो तो ले जाती हूँ, फिर रात भर पढ़ाई करती हूँ। फिर स्कूल जाने से पहले मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाती हूँ और 1 घंटा पढ़ने के बाद फिर स्कूल के लिए रेडी होकर निकलती हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी, प्राउड ऑफ यू। आप मुझे बताइए, आप मॉक कितने लगाते थे सर एवरेज? एग्जाम के 1 महीने पहले तो मैं एक ही दिन में बस एक एक मॉक लगाती थी। पर जब एग्जाम को बस 1 महीने होगा तो दिन में 2 या फिर 3 मॉक्स लगाती थी। प्रीलिम्स की तैयारी आप करते थे तो प्रीलिम्स और मेंस, जैसे स्टूडेंट से हम लोग कहते हैं आप प्रीलिम्स करो लेकिन साथ में मेंस भी साथ के साथ ही पढ़ो। आपने क्या किया था? जी प्रीलिम्स और मेंस कैसे पढ़ाई की थी? सर, मैं आपकी ही क्लासेस करती थी तो आप तो बोलते थे कि दोनों को साथ में करना चाहिए, तो मैंने पहले दोनों की साथ में ही सिलेबस कंप्लीट की थी। और प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस की भी क्लासेस कर रही थी। बहुत बढ़िया। सर मैंने दोनों आपके की साथ जरूरी। यूट्यूब क्लासेस। हम्म। जी। दोनों को ही पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है ना। अच्छा, आप मॉक लगाते थे तो अलग अलग इंस्टीट्यूशन के आपने मॉक लगाए भी होंगे, और जब जी सर। मॉक में स्कोर कम आता था तो आप उसको कैसे एनालाइज करके कैसे आपने इंप्रूव किया है? सर जब मॉक में स्कोर कम हो जाता तो पहले तो मैं परेशान हो जाती थी, फिर बाद में मैंने खुद को समझाई। फिर
सब एक मॉक कंप्लीट होने के बाद जो जो रॉन्ग हो जाता था उसको दोबारा करती थी और रिवीजन करती थी। फिर मुझे पता चलता था कि कौन से सब्जेक्ट में मेरा कम हो रहा है या फिर कौन से टॉपिक में मेरा कम कमज़ोर हूँ, कौन से टॉपिक में उसको मैं ज़्यादा करती थी सर। ये एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। अच्छा मुझे ये बताइए कि आपने आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू में जब आप पहुंचे थे, इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस जो आपको याद हो कि इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे। जी सर मेरे पहले फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछे थे और मेरे हॉबीज़ के बारे में भी पूछे थे और बैंकिंग अवेयरनेस जैसे कि करंट अफेयर्स के बारे में पूछ रहे थे और एक सिचुएशनल क्वेश्चन भी पूछे थे कि अगर बैंक में कोई आएंगे आएंगे और गुस्से गुस्से होंगे वो बैंक से, तो आप कैसे उसके साथ डील करेंगे। क्या और जवाब दिया था बैंक सर मैं उनको बोली थी कि पहले अच्छे से उनको बैठने के लिए बोलूँगी, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनको अच्छे से सुनकर नोट डाउन करूँगी और कैसे कैसे उन सॉल्व हो पाएगा उनको अच्छे से बताऊँगी। सर और एक क्वेश्चन भी पूछे थे, अगर बैंक बैंक के कस्टमर बैंक से खुश होंगे तो हम बैंक का क्या फ़ायदा होगा। आपने क्या जवाब दिया? बोले थे कि वो बैंक के सर्विस से खुश होके दोबारा बैंक आएंगे और बाहर जाके और भी लोगों को सजेस्ट करेंगे कि इस बैंक में अपनी सर्विस लेने के लिए। बहुत बढ़िया, सर बहुत बढ़िया। तो ओवरऑल जब आपने इंटरव्यू दिया तो इंटरव्यू तो आपका अच्छा हुआ है फिर तो ये। यस सर इंटरव्यू अच्छा हुआ है, बस फिजिक्स मेरे मेरे प्लस बीएससी ऑनर्स फिजिक्स ऑनर्स पे की थी तो एक ही क्वेश्चन बस मुझे नहीं आया था और बाकी और एक क्वेश्चन पूछे थे फिजिक्स ऑनर्स के रिलेटेड, वो वाला मैं आंसर बता दी थी, बस एक ही क्वेश्चन का आंसर नहीं बता पाई थी। इसीलिए दिमाग में डाउट होगा कि यार शायद अच्छा कम हुआ, हाँ? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। अच्छा मुझे अब ये बताइए कि यार आज किसी एक स्टूडेंट को तैयारी शुरू करनी है, ठीक है, और वो अभी फ्रॉम लेवल 0 से स्टार्ट करेगा, तो हाउ ही शुड प्रोसीड इन 2026? सर मेरे स्टार्टिंग में मुझे ये प्रॉब्लम हुआ था कि मैं जब एग्ज़ाम देने जा रही थी तो मैंने देखी कि बाकी सब कितने ज़्यादा प्रिपेयर हो के आए हैं, उनके मॉक में कितना ज़्यादा ज़्यादा मार्क मार्क हैं, तो मैं सुन के पहले परेशान हो जाती थी। तो हम्म। मैं सबको सजेस्ट करूँगी कि आप दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो। आप जहाँ से स्टार्ट करे हो आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप जल्दी ही उनकी लेवल पे भी आ जाओगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। दूसरों से कंपेयर ना करके खुद पे ही काम करना ज़रूरी है ज़्यादा। बहुत बढ़िया। एक सवाल और है, जैसे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इंग्लिश में मैं कहता हूँ एडिटोरियल पढ़िए रीडिंग इंप्रूव करने के लिए, मैक्सिमम रीडिंग इंप्रूव, तो कितना रोल है एडिटोरियल रीडिंग या न्यूज़पेपर रीडिंग रीडिंग का इंग्लिश के पेपर में? सर एडिटोरियल का तो बहुत ही ज़्यादा रोल है, उससे वोकेबलरी बहुत ही अच्छी हो जाती है और वोकेबलरी रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, तो वो बहुत ही आसान लगता है सर। आपके जो भी क्लासेस है वो करने के बाद एग्ज़ाम में भी मैं देखी थी कि मुझे इंग्लिश की पेपर बहुत ही इजी लगा था। चलो बहुत बढ़िया। तो बस उसकी मैं तो यही समझाता हूँ सभी को कि सभी लोग करें, क्योंकि खुद से जब हम रीडिंग करते हैं तो दिमाग में ज्यादा याद रहता है, उतना ज्यादा स्टेबिलिटी बनती है। एडिटोरियल से सर पैराग्राफ रीडिंग भी बहुत ही स्पीड हो जाता है एग्ज़ाम में और हम्म इजी भी लगता है, समझने में ज़्यादा आसानी होती है। हम्म। चलिए बहुत बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा सोनालिका आपसे अभी बात करके, और आपने एडवाइस दिया, और मैं जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे कहना चाहूंगा आपकी जो भी और सवाल हो ना सोनालिका से आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। और सोनालिका की स्टोरी को सुनकर मुझे ऐसा लगता है हजारों लाखों स्टूडेंट जो जॉब करते हैं और जॉब करने के साथ सपना देखते हैं बैंकर बनने का, वो आज जरूर इंस्पायर हुए होंगे। और किस तरीके से आपने इतनी आसानी से बता दिया कि हाँ मैं सुबह जाती हूँ, जब अपने स्कूल तो उससे पहले जल्दी उठ जाती हूँ, 1 घंटे पढ़ाई करती हूँ, स्कूल से लौट के आने के बाद आप पढ़ाई करते हैं, लेट नाइट आप पढ़ाई करते रहते हैं। जितना आसानी से आपने बता दिया, ऑब्वियसली इतना आसान नहीं थी आपकी जर्नी, आपने बहुत मेहनत करी है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है जब इस तरीके के एस्पिरेंट्स मेरे सामने आते हैं। देखो हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो हमें पता नहीं चल पाता है कि एस्पिरेंट्स के पीछे की क्या कहानी है, तो जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तभी वो कहानी हमें पता चल पाती है। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सिलेक्शन ले लिया, और इस तरीके से जितने भी एस्पिरेंट्स मेहनत कर रहे हैं सभी सिलेक्शन लें। और सोनालिका मैं तो चाहता हूं कि आप यहाँ पर अभी पहले स्टेप पर पहुंचे हैं, पहला स्टेप है आईबीपीएस में पीओ, उसके बाद आप और प्रमोशन लें, जैब कैब का एग्जाम निकालें, जल्दी जल्दी और आगे जाएं। जो भी लाइफ में आप अचीव करना चाहते हैं सब अचीव करें, क्योंकि आप डेडिकेटेड हैं,
आप मेहनत करने वाले हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू सो मच सर। चलिए, थैंक यू वेरी मच मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।